हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित पुस्तक श्री उपदेशामृत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टोटल 11 श्लोक हैं। हम पहले श्लोक पे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? हमने परसों पढ़ा था कि 6 प्रकार के वेग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल कर ले तो वो पूरे संसार को शिष्य बना सकता है। मतलब वो एलिजिबल है शिष्य बनाने के लिए पूरे संसार को। कौन कौन से वेग हैं? वाणी का वेग मतलब भूलने की इच्छा। मन की मांगों का वेग। क्रोध की क्रियाओं का वेग। जीव पेट और जननांगों की इच्छाओं को उनका वेग, उनको सहन करने की मतलब अगर किसी में शक्ति आ जाए तो कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की कि जो बोलने की इच्छा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि जब भी बोलने का मन करे भगवान की कथा बोले, भगवान का नाम बोले। मन की मांगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि मन को भगवान के चरण कमलों में लगाएं। क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जब भी गुस्सा आए तो गुस्सा करना है किसके ऊपर? जो भक्तों की निंदा करते हैं और भगवान की निंदा करते हैं, इन दो लोगों के ऊपर। इससे गुस्सा करने की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी और क्रोध भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। जीभ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भगवान का प्रसाद खा करके, जब भी अंदर जाए भगवान का प्रसाद ही जाए। पेट को, पेट मतलब जैसे अननेसेसरी वक्त बेवक्त खाना, उसको जैसे अंजलि माता जी ने कल बहुत सुंदर उदाहरण दिया वो कि कैसे उन्होंने अपने खान पान को नियमित किया हुआ है। समय पर खाएं और जो समय पर भगवान का प्रसाद खाएं। अननेसेसरी आलतू फालतू की चीजें नहीं खाएं। बिना भोग लगी। और जिन नामों की इच्छाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर स्त्री पुरुष का मिलन हो तो वो ऐसी संतान प्राप्ति के लिए हो जो भक्त बन सके, जो भगवान के नाम का प्रचार कर सके। अदरवाइज अननेसेसरी, चाहे मैरिड है, अनमैरिड के लिए तो खैर वर्जित ही हो गया ना सेक्सुअल प्लेजर। और अगर मैरिड भी इंसान करता है तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं मैरिड हूं तो मैं जितना चाहे अपनी पति का या पत्नी का भोग कर सकता हूँ। तो अपने पत्नी या पति को भोग की दृष्टि की से देखने के बजाय ऐसी संतानोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कि कृष्ण भावना भावित हो। अन्यथा या इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया, डिटेल में तो खैर कल की क्लास यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं जब कोई कृष्ण भावना भावित नियंत्रण की विधियों में पूर्णतः पारंगत हो जाता है तो वह प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य हो जाता है। कि जब इन 6 वेगों को कोई कंट्रोल कर लेता है, तो वह पूरे संसार को अपना शिष्य बना सकता है। आध्यात्मिक गुरु बनने की योग्यता उसमें आ जाती है। अगर किसी को अपने गुरु धारण करना है तो कम से कम चेक करो कि वो जो गुरु है वो गोस्वामी है या गोदास है। गोस्वामी का अर्थ है कि वो अपनी इंद्रियों का मालिक है या इंद्रियों का दास है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मतलब गुरु नहीं बनाना चाहिए जो गोदास हो, गोस्वामी को। क्योंकि अगर गुरु ही इंद्रियों का दास है फिर शिष्य शिष्य क्या कंट्रोल करेंगे? अब बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे कि हम उस संप्रदाय से दीक्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अनियन गार्लिक वो बंद नहीं करते, या फिर वो चाय कॉफी पीना बंद नहीं करते। तो ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए दीक्षा लेने का कि हम उस संप्रदाय से दीक्षा लेंगे जहां पे इंद्रिय भोग की छूट दी जाती है। हम्म तो गुरु देख के धारण करने चाहिए, भले ही गुरु धारण करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन गुरु देख परख के बनाना चाहिए क्योंकि गुरु ही है जो अब भक्त को भगवान के धाम तक लेके जा सकता है। आगे चलते हैं। कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? ये श्रील प्रभुपाद के गुरु जी हैं। ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है। जो उनके गुरुजी हैं श्रील प्रभुपाद के, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने जो उपदेशामृत की अपनी व्याख्या लिखी है। उपदेशामृत पे अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी टिप्पणियां की हैं। हाँ, तो जो उन्होंने व्याख्या लिखी है उपदेशामृत की, उन्होंने लिखा है कि हमारी भौतिक पहचान 3 प्रकार की इच्छाओं को जन्म देती है: बोलने की इच्छा, मन की इच्छा या शरीर की मांग। तो क्या कह रहे हैं इस पे कि जब हमें ये शरीर मिलता है तो इस शरीर के साथ ही हमें 3 प्रकार की इच्छाएं भी बाय डिफॉल्ट मिलती हैं।
बोलने की इच्छा, मन की मांग की इच्छा और शरीर की मांग। कहते हैं जब कोई जीव इन 3 प्रकार की इच्छाओं का शिकार हो जाता है तो उसका जीवन अशुभ हो जाता है। जो व्यक्ति इन मांगों या इच्छाओं का प्रतिरोध करता है उसे तपस्वी या तपस्या करने वाला कहा जाता है। ऐसी तपस्या से भौतिक ऊर्जा भगवान की बाह्य शक्ति द्वारा पीड़ित होने पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं अपने उपदेशामृत की व्याख्या में कि जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उसके जन्म के साथ ही 3 प्रकार की इच्छाएँ आ गई। कौन-कौन सी इच्छाएँ आ गई? बोलने की इच्छा आ गई, मन की माँगों की इच्छा आ गई, मन अलग-अलग प्रकार की डिमांड करता है और शरीर की माँगें भी हैं, है ना? शरीर भी तो माँगता है ना, जैसे मुझे समय पर खाना दो, मेरा ख़्याल रखो, मेरे को आराम दो, मुझे नींद चाहिए, है ना? कहते जो व्यक्ति इसकी इच्छाओं का शिकार हो गया उसका अशुभ जीवन शुरू हो गया। जैसे भी नॉर्मल सा एग्जांपल है, अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, आपने देखा होगा मॉर्निंग क्लास में भक्तों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि सबके सब सर्दियों में थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, लेट उठते हैं, है ना? अब जिसने इस मन की मांग को मान लिया कि सर्दियों के दिन है, चलो सो जाओ, उसकी ये क्लास छूट जाएगी। तो वो व्यक्ति अपने जीवन का जो मॉर्निंग की क्लास की शुरुआत किस चीज़ से करेगा? वह सुबह उठ के पहले तो हड़बड़ा के उठेगा, जो व्यक्ति लेट उठ रहा है। बट ऑब्वियस है कि घर का सारा काम पड़ा है, आप सोए रह गए, तो हड़बड़ा के उठेंगे। जब आप हड़बड़ा के उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आपकी हार्ट बीट पे, आपके हार्ट पे ये चीज़ इम्पैक्ट करती है, जब आप एकदम से घबरा के उठते हैं। फिर उठते ही कोई ऐसा तो है नहीं कि घर का सारा काम पड़ा होएगा और व्यक्ति माला लेके बैठ जाएगा या लेक्चर सुनने बैठ जाएगा यूट्यूब पे, नहीं। फिर आप एकदम से क्या करोगे? घर के काम में लग जाओगे। अब घर का काम लेट खत्म होगा क्योंकि सुबह लेट उठे हो। अब लेट खत्म होगा तो उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट आपकी माला पे आ जाएगा, जो आपने भक्ति करनी थी वो आज हो नहीं पाएगी। तो आपके दिन की शुरुआत हड़बड़ाहट से हुई और आप रात तक हड़बड़ाए रहेंगे। पूरे दिन का काम आपका सेट नहीं बैठेगा, ठीक है? अगर आपने मन की एक बात मान ली कि लेट जागो, है ना? तो अगर किसी व्यक्ति ने इन सारी इच्छाओं को मान लिया, शरीर की माँगों को, मन की माँगों को, बोलने की इच्छाओं को, तो उसका अशुभ जीवन शुरू हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इन माँगों को कंट्रोल कर ले, तो उसको तपस्वी कह लेंगे, ठीक है? और वो क्या है, ऐसी तपस्या से वो क्या कर सकता है कि जो ये भा मतलब 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं ना, आपको भगवद गीता की क्लास में पढ़ाया था, बहरंगा शक्ति और अतरंगा शक्ति। अतरंगा शक्ति राधा रानी के अंडर आती है, वो राधा रानी उसको कंट्रोल करती हैं और बहरंगा शक्ति को देवी भगवती कंट्रोल करती हैं। तो जैसे ही हमने तपस्या करनी शुरू कर दी, तो जो बहरंगा शक्ति है, जिसको माया शक्ति भी कहा जाता है, हम उसको वश में कर लेंगे। मतलब उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, माया पर। और अगर हमने इन मांगों को मान लिया, फिर हम माया पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएँगे, माया हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेगी और फिर हमारा अगला जन्म शुरू हो जाएगा ऐसी कश्मकश में। आगे चलते हैं। जब हम बोलने की देखो जो प्रभुपाद जी हैं, इससे पहले वाले तात्पर्यों में 6 प्रकार की इच्छाओं के बारे में लिखते हैं और अब यहाँ पे जो उनके गुरु हैं, उन्होंने 3 प्रकार की इच्छाओं को मेन बताया है, मन की माँग, शरीर की माँग और बोलने की इच्छा। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताएँगे कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कहते हैं जब हम बोलने की इच्छा का उल्लेख करते हैं तो हमारा तात्पर्य निरर्थक बातचीत से होता है, जैसे कि निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की या सकाम कर्मों में लगे लोगों की तकनीकी रूप से कर्मकांड कहा जाता है, या भौतिकवादी लोगों की जो बिना किसी प्रतिबंध के जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। अब क्या कहते हैं कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी लिखते हैं कि जब बोलने की इच्छा की बात आती है तो इसमें कौन-कौन सा बोलना शामिल है? अब बोलना तो कोई टीचर है, अब टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बोलेगा। उस प्रकार की बातों की बात नहीं हो रही। जैसे आपने अपने बच्चे को बोला कि खाना खा लो, तो ये भी तो बोलना ही हो गया। ये बात निरर्थक तो नहीं है ना? अब बच्चे को ये तो बोलोगे कि खाना खा लो, है ना? या स्कूल चले जाओ या उसको स्कूल के लिए पढ़ा रहे हो। बोलने की इच्छा, बोलने के वेग को कंट्रोल करने का मतलब कैसी बातों को कंट्रोल करना है? इसका अर्थ ये है
कि जो लोग भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, निर्विशेषवादी हैं, या जो लोग कोई अच्छा काम करते हैं बदले में फल की इच्छा करते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा भौतिकवादी हैं, अलग से मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं धन के द्वारा, सुख सुविधाओं के द्वारा, वो लोग जो बोलते हैं उनकी बातों को बोला गया है कि कंट्रोल करो। कौन कौन से? जो कि निराकार रूप का ध्यान करते हैं उनकी बातें, जो कि भौतिकवादी लोग हैं, और जो लोग सकाम कर्म करते हैं, कर्म करने बदले में फल की इच्छा करनी है। ऐसे सभी बातें या साहित्य बोलने की इच्छा के व्यवहारिक प्रदर्शन हैं। बहुत से लोग निरर्थक बातें कर रहे हैं और बेकार की पुस्तकों की किताबें लिख रहे हैं, और सब बोलने की इच्छा का परिणाम है। अब कोई व्यक्ति तो, अब बोलने में भी ना बहुत कुछ आता है। बोलने में जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा, वैसे मौन रहता है, लेकिन अब उसने बुक लिख दी। हम्म, बुक लिख दी किस चीज पे? बेकार की चीज पे। जैसे कि बुक लिख दी, जीवन में सफल कैसे हो सकते हो, ठीक है? उसने 6 बातें लिख के कि अगर कोई इन 6 चीजों को मानेगा वो सफल हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति उस बुक को पढ़ता है ना? अब उसमें भगवान कृष्ण की तो कोई बात नहीं है। चलो अगर उसने कोई आपको वहां पे टेक्निक बता दी कि ऐसे आप धन कमा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो उन सारी चीजों को जानने के बाद भी आप इस जन्म में भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आती है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, नॉवल हैं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, है ना? आप उन चीजों को पढ़ते हैं, क्या उसका कोई फायदा है? एनी बेनिफिट? अब मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मैंने ये देखा है, कुछ लोग तो एक्चुअल में ज्ञान को यूज करते हैं, कुछ लोग ज्ञान को यूज भी नहीं करते, जो वो देखते हैं या पढ़ते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर हैक्स देखना, है ना? या यूट्यूब पे रील्स देखना, या कुछ ट्राई नहीं करना, बनाने के लिए कोशिश नहीं करना, सिर्फ रेसिपीज देखते रहना, या फिर नई नई जानकारी हासिल करना। अब ये देखो कितने सारे यूट्यूब पे आपने हैक्स को देखा होएगा, क्या क्या सारे के सारे आप जिंदगी में अप्लाई कर लेते हो? क्या सारी चीजों को जिंदगी में कर लेते हो कि हाँ ये चीज भी हम करेंगे, वो करेंगे? नहीं कर पाते। तो इसका हम हार्डली जितना देखते हैं उसमें से 1% भी अप्लाई नहीं करते, 1% भी। तो बाकी समय व्यर्थ हो गया ना। न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या कल की न्यूज याद है? नहीं याद है। और अगर याद भी है तो उसका कोई बेनिफिट है? अब आप देखोगे, यूट्यूब खोलो तो उसमें ना ऐसे लुधियाना में जो कॉन्सर्ट हुआ था दिलजीत दोसांझ का, उसकी न्यूज है सब जगह पे, ऐसा हुआ, उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं। आपने वो देख भी ली, आपने उसके ऊपर घंटा लगा भी दिया, कोई बेनिफिट हुआ? कोई आध्यात्मिक मार्ग में, कोई पर्सनल उसने आपकी ग्रोथ में हेल्प डाला हो, कोई फिजिकली आपकी तबीयत ठीक करने में हेल्प करी हो? कुछ हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ आपकी आंखों की थोड़ी सी रोशनी कम होएगी ज्यादा मोबाइल देखने से, और टाइम वेस्ट होगा। दो ही चीजें हैं। हम्म। लेकिन हम लोग ये सारे काम करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि बातें करने का अर्थ ये नहीं है सिर्फ बोलना। अगर कोई बुक लिख दी, वो भी बात करना ही है। ये आपके सामने कोई नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, चुप बैठे हो, लेकिन मन में द्वंद चल रहा है, मन में किसी के प्रति कोई विचार आ गया, किसी से आपका झगड़ा चल रहा है। अब सामने तो हिम्मत है नहीं कि उस व्यक्ति को जाके कुछ बोल दो। अब मन ही मन उसको बुरा भला बोले जा रहे हो, मन ही मन। सुबह उठे, घंटा हो गया, 2 घंटे उससे लड़ाइयाँ किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, वो बंदा नहीं सुन रहा, आप अपने मन में बात कर रहे हो। तो इसी टाइम में ये समय भगवान को दिया जा सकता था ना। तो बोलने का लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि जो हम वाणी से बोल रहे हैं, जो मन में सोच रहे हैं, दिमाग में फालतू का ख्याल चल रहे हैं, मन में फालतू की बातें चल रही हैं, फालतू की किताबें हैं, सब बोलने में आता है। इसको कंट्रोल करना होगा। कहते इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने के लिए अपनी बातचीत को कृष्ण के विषय पर मोड़ना होगा। अब ये जो इतना कुछ दिमाग में चल रहा है, मुंह से बोल रहे हैं फालतू की बातें, ये ऐसे एकदम से कंट्रोल नहीं होगा। ये धीरे धीरे कंट्रोल होगा, अभ्यास के द्वारा। जैसे ही मन में फालतू की बातें शुरू हों, आप उसको बोलो कि नहीं मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूंगा या करूंगी।
ठीक है? अब मन बोलेगा नहीं मुझे तो क्लेश वाली बातों में मज़ा आ रहा है। फिर आप उसको ज़बरदस्ती कि नहीं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप इस चीज़ में पारंगत हो जाएँगे कि मन में बरबस ही भगवान कृष्ण का ध्यान चल रहा है। अब मेरा जो प्रोफ़ेशन है उसमें हम लोग न्यूरो डिसऑर्डर के बच्चों को डील करते हैं। ईज़ी नहीं है ये बहुत टफ़ प्रोफ़ेशन है मतलब दुनिया के टफ़ेस्ट प्रोफ़ेशन में से एक प्रोफ़ेशन ये है जिसमें मैं डील करती हूँ। और जो बच्चे आते हैं ना मतलब उनको कुछ नहीं पता, खाना-पीना, टॉयलेट जाना, पढ़ना, लिखना, बात करना, बोलना, कुछ नहीं आता उनको, कुछ भी नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि जब वो बच्चों को आते हुए मेरे पास 5-6 महीने हो जाते हैं, वही बच्चे होते हैं, आपकी बात को समझने भी लगते हैं, सुनने भी लगते हैं, बैठने भी लगते हैं, देखने भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास कराया गया बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो अगर एक व्यक्ति जिसको न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है, अगर वो बच्चा सीख सकता है अभ्यास से, अगर सर्कस में जो शेर होता है, जो हाथी होता है, उसको इंसानों की भाषा नहीं आती लेकिन अभ्यास के द्वारा वो इंसान के इशारों पर नाचना शुरू कर देते हैं, उसकी भाषा को समझना शुरू कर देते हैं। हाँ? मतलब पशु-पक्षी भी। तो क्या अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है हम कोशिश ही नहीं करते कभी। करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या कहते हैं श्रीमद्भागवतम में की गई है। श्रीमद्भागवतम में एक श्लोक है अ, पहले कैंटो के 5वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक है। इसमें कहते हैं कि जो शब्द भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करते, जो अकेले ही पूरे ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र कर सकते हैं, उन्हें संत पुरुष गोवों के तीर्थ के समान मानते हैं। चूँकि सर्वसिद्ध व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी हैं, इसलिए उन्हें वहाँ कोई आनंद नहीं मिलता। आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाएँगे, आप देखेंगे जो रियल में साधु संत हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गृहस्थियों को एंटरटेन नहीं करते। बहुत ज़्यादा उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि गृहस्थी ने आके ना सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। धन की कमी है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, सास-बहू के झगड़े चल रहे हैं, मन नहीं लग रहा, मन बेचैन होता है और साधु संत इन बातों को करने के लिए नहीं है। उनके पास जाके ज्ञान की कोई बात पूछो तो उनको अच्छा लगेगा, वो उसके ऊपर आपको 1 घंटा प्रवचन भी दे देंगे, बता भी देंगे। लेकिन अगर फालतू का और इतने बेकार प्रश्न पूछते हैं, जैसे इससे पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग मैंने जॉइन किया, बहुत देर तक फॉलो किया, उसमें लोग गुरुजी के पास आते थे। किस चीज़ का आशीर्वाद लेने के लिए आते थे? कि गुरुजी हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमारी शॉपिंग अच्छी हो जाए। मतलब इज़ दिस द वे टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर कि हम बाज़ार में सामान खरीदने जा रहे हैं, हमारा सामान अच्छा आ जाए। और इस चीज़ के लिए आप उस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हो, जो अपने जीवन में अपनी नींद को त्याग करके भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ़ हमने क्योंकि कुछ बातें बोलनी थी इसलिए नहीं, अपने समय की और दूसरों के समय की कदर करना सीखो और खुद भी जहाँ-जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ें हैं जिससे मेरा समय व्यर्थ जाता है। कोई आपको फ्रेंड ऐसी लगे कि ये फ्रेंड से मैं बातें करती हूँ, मेरा आधा घंटा बीत बीत जाता है। कोई चीज़ आपको ऐसी लगे कि मैं बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में फँस गई हूँ, उस चीज़ में मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, उसको छोड़ दो। इमीडिएटली उस चीज़ को छोड़ दो क्योंकि सबसे मूल्यवान है समय। समय वापस नहीं आएगा, बाकी चीज़ें तो जीवन में आती-जाती रहती हैं। समय कभी वापस नहीं आता। एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड को बचाओ अपने जीवन के और भगवान के नाम पे लगा दो क्योंकि ये आपके लिए ये समझो कि आखिरी मौका है। हमें क्या पता अगले जन्म में कहाँ पे, किस घर में, कहाँ जन्म लेना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इस जन्म में कम से कम ग्रंथों को पढ़ते-पढ़ते इतनी होश तो आई कि भगवान के पास जाना है। अभी से कोशिश करो। आगे क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में जो दूसरा श्लोक है उसमें क्या बताया गया है? दूसरी ओर कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं, वो ऐसे साहित्य को नहीं पढ़ते जिसमें दुनियादारी की बातें लिखी हैं। ऐसे साहित्य को साधु संत क्या सोचते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या सोचते हैं कि ये कौओं के तीर्थ के समान है ऐसा साहित्य जिसमें भगवान की बातें नहीं लिखी और दुनिया की सारी बातें लिखी हैं। मतलब जैसे कौवा होता है, कौवों का तीर्थ क्या है? गंदगी। वो गंदगी पे बैठते हैं ना, तो साधु संत कहते हैं ऐसी पुस्तकें, ऐसा साहित्य, ऐसा ज्ञान जिसमें भगवान के विषय में कोई चर्चा नहीं है, वह कौवों के तीर्थ के समान है, गंदगी पर बैठने के समान है।
दूसरी ओर वह साहित्य जो असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीला आदि की दिव्य महिमा का के वर्णन से भरा है, वह एक अलग रचना है जो इस दुनिया की गुमराह सभ्यता के पवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से निर्देशित दिव्य शब्दों से भरा है। ऐसे दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचे गए हों, शुद्ध पुरुषों द्वारा सुनाए गाए स्वीकार किए जाते हैं जो पूरी तरह से ईमानदार है। एक साहित्य तो हो गया, एक पुस्तक तो ऐसी होगी जिसमें दुनिया की बातें लिखी हैं। एक पुस्तक ऐसी है कि जिसमें भगवान के संबंधित, उनके नाम के संबंधित, उनके रूप, गुण, लीला का वर्णन है। ऐसी पुस्तक जो भगवान से संबंधित है, वो आपके जीवन में क्रांति ले आएगी। आपके जीवन की डायरेक्शन, दिशा को चेंज कर देगी, भगवान की तरफ आपको ले जाएगी। भले ही ऐसे साहित्य में, ऐसी पुस्तक में ग्रामेटिकल एरर्स हो, भले ही उसमें शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए, चाहे वो बिल्कुल करेक्ट नहीं लिखे गए, फिर भी वो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरी ओर ऐसा साहित्य जो लिखा बहुत अच्छा हुआ है, जिसमें व्याकरण की कोई गलती नहीं है, बहुत शुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसमें भगवान की बात नहीं है, उसको पढ़ने से अच्छा है ऐसी पुस्तक पढ़ो जिसमें भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का वर्णन है। मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों को इस बात पे गिल्ट फील होती है कि नहीं होती। मेरे को तो इस बात पे बड़ा प्रायश्चित होता है कि हम बहुत लेट भगवान की भक्ति में आए, बहुत लेट। अपने जीवन का अप्रोक्सीमेटली हम लोग 60% 70% जीने के बाद भगवान की तरफ मुड़े हैं। हम्म? उससे पहले हम लोगों ने जीवन व्यर्थ गवा दिया। और जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं जो हमारे आचार्यों ने दी है, तो ऐसा लगता है कि अगर बचपन से इन पुस्तकों को पढ़ा होता तो कितना ज्ञान अर्जित हो जाता। हम्म। और उपदेशामृत क्या कहते हैं इसकी, जब हम लोगों ने आमुख पढ़ा था, जब इसकी प्रीफेस पढ़ा था, प्रस्तावना पढ़ी थी, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि कोई व्यक्ति नया नया भक्ति में आया, उसको सबसे पहले ये वाली बुक पढ़नी चाहिए। और हमें भक्ति में आए 4 साल हो गए, हमें बुक का नाम तक नहीं पता, है ना। तो कितना हमने जीवन का अधिकांश भाग तो फालतू की बातों में गवा दिया। अब जितना बचा है उसको संभाल लो। निष्कर्ष ये है कि जब हम भगवान की भक्ति सेवा के बारे में बात करते हैं, तभी हम बेकार की बकवास से बच सकते हैं। हमें हमेशा अपनी वाणी की शक्ति का उपयोग केवल कृष्ण भावनामृत को साकार करने के उद्देश्य से करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कितने वेग बताए थे? 3। मन की मांग, शरीर की मांग, वाणी का वेग। तो वाणी के वेग से बचने का क्या तरीका बताया गया है? अब यहाँ पे ना कुछ शब्द आपको अजीब से लगेंगे, जैसे बेकार की बकवास करने से बच सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल बुक पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है, तब हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। तो ये शब्दों का हेरफेर इसलिए है क्योंकि जो आप स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। तो उसमें थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर रहेगा, आप ओरिजिनल बुक से इसको पढ़ सकते हो। बात वही है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब हम भगवान के विषय में बात करते हैं, भगवान की सेवा के विषय में बात करते हैं, तो फालतू की बातें जो हम कर रहे हैं, उनको करने से हम बच जाते हैं। तो हमें अपनी वाणी का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? सिर्फ कृष्ण भावनामृत के लिए भगवान अपनी वाणी को उपयोग करना चाहिए, और किसी चीज के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है, वो तो बट ऑब्वियस है आप डील करोगे। आपका परिवार है, आप उसमें रहते हो, उसमें बट ऑब्वियस है कि आप बात करोगे। लेकिन आप कम से कम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए कि फालतू की बातें तो नहीं किए जा रहे हम। होता है ना, आप कभी भी देखना, दो फीमेल्स इकट्ठी होगी, बातें शुरू होगी, कितनी उसमें भगवान की बातें होती हैं? बहुत कम। आगे है, चंचल मन की उत्तेजनाओं के लिए उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अविरोध प्रीति या अप्रतिबंधित आसक्ति, दूसरा है विरोध युक्त क्रोध, निराशा से उत्पन्न क्रोध। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? पहले तो बात हो गई वाणी के वेग की, कैसे कंट्रोल करना है। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने दूसरा वेग कौन सा बताया? मन की मांगों का। अब मन की मांगों के वेग को दो भागों में बांट दिया। कौन सा? एक को कहते हैं अवरोध प्रीति। अवरोध प्रीति का मतलब होता है अनियंत्रित आसक्ति। किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में अनकंट्रोलेबल आपको अटैचमेंट हो गई, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी स्थान के साथ, मतलब बहुत ज्यादा प्रीति हो गई, है ना। वो प्रीति, वो आसक्ति, वो अटैचमेंट किसी इंसान से भी हो सकती है, आपकी किसी वस्तु से भी हो सकती है। जैसे मोबाइल है,
है ना? आपका मोबाइल 2 मिनट के लिए खो गया, आपकी जान निकल जाती है, पागलों जैसी हालत हो जाती है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, है ना? आप मोबाइल उठाते हैं, भले ही किसी का मैसेज आया ना हो, आप दिन में 200 बार व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज अवरोध प्रीति, अनकंट्रोलेबल आसक्ति है, जो पता भी नहीं चलता कि हमारा हाथ कब मोबाइल की तरफ चला गया। हम अपने जीवन, पूरा दिन कुछ भी नहीं हो रहा, पूरे दिन में सिर्फ मोबाइल 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 हुए जा रहा है। हाँ, तो ये हो गया अविरोध प्रीति। दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। तो ये जो विरोध युक्त क्रोध है, उसका अर्थ क्या है? कि निराशा से किसी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। आपने कोई टारगेट सोचा था कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, अब वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। आपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया था कि मेरे को अपने जीवन में 20 साल में इतना धन कमाना है, नहीं कमा पाए, अब क्रोध उत्पन्न हो गया निराशा से। कुछ भी एम बनाया था, वो अचीव नहीं हो पाया, जीवन में कुछ बनना था, कुछ पढ़ाई लिखाई करनी थी और वो नहीं हो पाई, तो उससे क्रोध उत्पन्न हो गया। किसी से, पर्टिकुलर पर्सन से आप प्रेम करते तो उससे शादी नहीं हो पाई, क्रोध उत्पन्न हो गया, तो हताशा से क्रोध उत्पन्न हो गया। तो मन की इच्छाओं को दो भागों में बांट दिया। एक अटैचमेंट, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक क्रोध, जो कोई चीज नहीं मिली, उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हो गया। ये दो भागों में बांट दिया मन की बातों को, मांगों को। आगे कहते हैं, मायावादियों का दर्शन का पालन कर्मवादियों का फलस्वरूप विश्वास, भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। तो अविरोध प्रीति, अटैचमेंट में क्या आ गया? कि जैसे मायावादी लोग कहते हैं ना, कि हम भगवान का अंश है और भगवान में ही मिल जाएंगे। मायावादियों को ये लगता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम भगवान बन जाएंगे सारे के सारे। तो ये विश्वास कि हम मृत्यु के बाद भगवान में लीन हो जाएंगे, या फिर भगवान ही बन जाएंगे, या जो कर्मवादी हैं उनके विश्वास, कर्म फलों में विश्वास, कि भाई अच्छा काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके बदले में पुण्य मिलेगा, अगले जन्म में या इस जन्म में कोई फल की प्राप्ति होगी। और कोई ऐसी योजना जिससे आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये जो तीनों चीजें हैं, ये अवरोध प्रीति में आती हैं। हम्म। ज्ञानी कर्मी भौतिकवादी योजना बनाने वाले आमतौर पर बद्ध जीवों का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादी अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते और उनकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, तो वह क्रोधित हो जाती हैं। भौतिक इच्छाओं की निराशा क्रोध उत्पन्न करती है। अब किसी व्यक्ति के मन में धन कमाने की इच्छा है, उसको कैसे लोग अच्छे लगेंगे? जो हमेशा धन की बात करते हैं, जो सर्कल धन की बातें करे, सारा दिन पैसा पैसा पैसा। मतलब मेरे एक दो फ्रेंड्स ऐसे हैं, अभी कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स हैं, है ना? उनको जब भी फोन कर लो आप, 2 साल में एक बार फोन कर लो, 6 महीने में एक बार फोन कर लो, 3 साल में एक बार फोन कर लो, उनके पास बातें ही यही है। एक फैक्ट्री थी, दूसरी फैक्ट्री लगा ली। गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? मेरे पास ये वाली गाड़ी है। तुम्हारे पास कौन सी वाली गाड़ी है? वो हमारा फ्रेंड था ना, उसने 4 प्लॉट ले लिए, इसने ये कर लिया, उसका बिजनेस चल पड़ा। मतलब उनके पास बातें ही ये हैं। और अगर मैं उनके साथ इस बातचीत में उनका सहयोग दूं, तो वो 2 घंटे में बात कर सकते हैं। उसके बीच में कोई नई बात शुरू कर लो, कि भाई मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, भक्ति के बारे में बताना शुरू कर दो, वो 5 मिनट फोन पे आपकी बात नहीं सुन सकते, फोन काट देंगे। हम्म। तो जो व्यक्तियों के मन में बहुत ज्यादा भौतिकवादी इच्छाएं हैं, जैसे पैसा कमाने की बात छोड़ो, अब कोई महिला है, उसके मन में इच्छा है कि मैं अच्छा दिखूं, तो जब भी आप उसको फोन करोगे, वो आपसे मेकअप की, कॉस्मेटिक की, सूट की, साड़ियों की, इसी की बात करेगी, है ना? तो भगवान कृष्ण ने कहीं यहाँ पे नहीं लिखा कि भाई अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहो। इच्छाएं क्या है? आपका वार्डरोब भरा पड़ा है, मार्केट जाओ, 4 चीजें और खरीद लाओ, अगले दिन जाओ और 4 चीजें खरीद लाओ। इज दिस भक्ति? और फिर उस पर ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं कि भगवान चाहते हैं हम अच्छा पहने, तो इसलिए हम शॉपिंग करना शुरू कर दिया हमने। 4 से लेके 5 घंटे चले जाते हैं शॉपिंग करने में। 5 घंटे में 64 माला हो सकती है। क्या किस दिन बैठ के कोशिश करी? और जब माला करने की बात आती है, हमें बड़ा सिंपल सा बहाना होता है कि टाइम नहीं मिला। लेकिन जब हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति पे लगते हैं वो, और जो ऐसे व्यक्ति है ना, जो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगति करोगे,
जो भौतिकवादी इच्छाओं में है, आप वैसे ही बन जाओगे। जिस व्यक्ति की संगति करोगे, जैसा वो व्यक्ति है, आप उसके रंग में रंगे जाओगे। मुझे खाना वाना बनाने में ना कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कुकिंग में मेरे को थोड़ा ना, मतलब जो मैनली काम होते हैं ना, बैंक का काम करा लो, पोस्ट ऑफिस का, कोई इनकम टैक्स का काम है, कोई लीगली कुछ काम करना है, वो अच्छे लगते हैं। कंप्यूटर पे काम करवा लो, है ये जैसे, मतलब पैसा वैसा कमाने की कोई चीजें हैं, वो भी अच्छे से कर लेती हूँ, मैं हैंडल कर लेती हूँ, ठीक है। और ये मुझे खाना बनाना तो टाइम वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो माता जी हैं यहाँ पे क्लास में, तो माता जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इनकी कंपनी से जब मैंने मंदिर में सेवा शुरू करी, तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बनाऊं। तो मैंने भी अच्छा कुछ डिशेस ट्राई करना, घर पे खाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मेरी एज नाउ आई एम 42, मेरे को 42 ईयर तक की एज में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ कुकिंग में। लेकिन अब कुकिंग में इंटरेस्ट हुआ, मैं उसको गलत नहीं मान रही हूँ। गलत इसलिए नहीं मान रही हूँ क्योंकि हम लोग इसलिए कुकिंग अच्छी करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम राधा रानी के लिए अच्छा भोजन बना सकें। तो अल्टीमेट उद्देश्य ये है, अल्टीमेट उद्देश्य ये नहीं है कि घर में अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खाएं। तो क्योंकि मैंने इनकी कंपनी करी, तो मेरे अंदर वो इच्छा जागृत हो गई। क्योंकि आप लोग मेरी कंपनी करते हो, आप सुबह शाम सुनते हो, तो धीरे धीरे आप देखना कि जैसा, मतलब मैं करूंगी, वो आप भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही करने लग जाओगे। जैसे अभी ममता माता जी सुबह लेट उठते थे, अब मैंने उनको एक दो बार बोला इस बात के लिए, अब उन्होंने जल्दी उठना शुरू कर दिया। तो हम जिस व्यक्ति की कंपनी करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। हाँ। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की कंपनी करेगा जो बोलेंगे कि भगवान निराकार है, वो चिट्ठे मार मार के बोलेंगे भगवान निराकार है, निराकार है, हमारे ये ग्रंथ है, इसमें ये लिखा, ये लिखा, तो आपको भी यकीन आ जाएगा। वो अधिक से अधिक धन कमाने की, इंद्रिय तृप्ति की बातें करेंगे, और हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे कि अरे अच्छा, इसका मतलब गाड़ियां बड़ी बड़ी होना जरूरी है, उसके बिना जीना बेकार है। अच्छा, इसका मतलब बैंक में बैलेंस होना जरूरी है, 50 लाख 1 करोड़, उसके बिना जीना बेकार है। अरे आप देखो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास धन नहीं, कितना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धन कमाने से, ज्यादा धन इकट्ठा करने से अच्छा है सेटिस्फेक्शन का होना। और जब आप भगवत गीता भागवतम की क्लासें लगा रहे हो, क्या भगवान भूखा मार देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। भगवान तो उन लोगों को भी देते हैं जो लोग मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, जो लोग गौ हत्या करते हैं, उनको भी खाने के लिए देते हैं। तो जो भगवान का भक्त है, तो क्या भगवान उसको भोजन नहीं देंगे, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, पर्सनली रखेंगे। लेकिन जब हम भौतिकवादी व्यक्तियों की ज्यादा कंपनी करते हैं, तो हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनकी बातें सुन सुन के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि अच्छा, उसके पास इतना धन हो गया, मेरे पास कम है, मुझे भी उसके लेवल तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है उसके लेवल तक? उससे एक प्रश्न पूछो, जो सामने वाला बंदा है, कि तुमने आध्यात्मिक जीवन में क्या प्रगति करी? कभी गीता पढ़ी है? कभी समझने की कोशिश करी है? कभी भगवान का नाम मुख से निकला है? कभी बैठ के सामने भगवान से बातें करी हैं? उसका आंसर होगा ना। क्योंकि जो माया की इतनी अधिक सेवा कर रहा है, धन कमाने के पीछे पागल हो गया है, वो कहाँ, हाँ वो ये बात नहीं कर सकता है कि मैं मांसाहार ज्यादा कर रहा हूँ, मैंने आजकल गैम्बलिंग शुरू कर दी, शेयर मार्केट में पैसे लगाने शुरू कर दिए, वो ऐसी बातें कर सकता है। लेकिन वो भगवान की बात नहीं करेगा, क्योंकि माया की सेवा कर रहा है ना। पता है क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अभी आपको बेनिफिट नहीं दिख रहा, अभी राइट नाउ नहीं दिख रहा, लेकिन ये नहीं है कि उसका बेनिफिट आने वाले टाइम में नहीं दिखेगा। अब जो लोग धन कमाते हैं ना बहुत ज्यादा, उनका आपको इमीडिएटली बेनिफिट दिखता है कि उसके पास पहले 5 लाख की गाड़ी थी, अब उसने 20 लाख की गाड़ी ले ली, 10 लाख की गाड़ी ले ली। ये अभी दिखता है। उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में लग गया, ये आपको अभी दिख रहा है। जो आप नाम की कमाई कर रहे हो, इसका अभी हो सकता है आपको कोई डायरेक्ट फल नजर ना आए, अभी ना आए। लेकिन जब मृत्यु की शैया पे पड़े होंगे ना, जो भगवान ने एक जीवन दिया था अपना उद्धार करने के लिए, उस दिन जिस व्यक्ति के अकाउंट में 10 करोड़ रुपया होगा, और आपके अकाउंट में हो सकता है उस दिन 10,000 रुपये हो। जब मृत्यु की शैया पे दो लोग पड़े होंगे, लेकिन आप वहां से अमीर होके जाएंगे। आप एक ऐसे धाम में जाएंगे, भगवान के धाम में, जहां पे 10 करोड़ नहीं, वहां पे लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं।
वहां पे जो महल हैं वो ईंट पत्थरों के नहीं बने, वहां पारसमणि के महल बने हुए हैं। वहां पे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़ता, वहां पे बिल नहीं पे करना पड़ता। वहां पे कल्पतरु वृक्ष है, उनके नीचे बैठ के खाने की इच्छा करोगे खाना आ जाएगा। वहां पे यहाँ पे 60-70 रुपए किलो वाला दूध पैसे दे के नहीं खरीदना पड़ता। वहां पे सुरभि गाय है, अत्यंत दूध देती है, जितना मर्जी दूध पियो। फिर आप उस दिन वहां पे जाएंगे और वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्योंकि उसने मांसाहार किया, क्योंकि उसने पूरे जीवन में निषेध कार्य की, वो नरक में जाएगा। हाँ, हो सकता है आप उसको नरक जाते हुए ना देख सको, वो आपको भगवान के धाम जाता हुआ नहीं देख सके, लेकिन इतनी बुक्स को पढ़ने के बाद इतना तो पता है ना कि गति क्या होनी है मृत्यु के बाद। हम उस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो परमानेंटली हमारे पास रहेगी। दुनिया के लोग उस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो टेम्परेरी उनके पास रहेगी। डिसीजन आपका है कि आपको क्या लेना है, परमानेंट चीज के ऊपर फोकस करना है या टेम्परेरी। और धन का क्या है? धन तो 1 मिनट में चला जाता है, कोई घटना होएगी धन सारा चला जाएगा, है ना। और अगर जो भगवान का नाम है, ना चोर चुरा सकता है, ना बाढ़ उसको बहा के ले जाके जा सकती है, ना उसको आग जला सकती है। भगवान के नाम की जो भक्ति कर ली वो ऐसे लोकर में बंद होगी, कोई दुनिया की कोई चीज उसको हिला नहीं सकती। और वो मरते दम तक नहीं, जन्म जन्मांतरों तक वो भक्ति आपकी हमेशा साथ रहेगी। तो वी आर बेटर देन द पर्सन हु आर हैविंग टू मच मनी इन देयर अकाउंट, बट दे डजंट इन्वॉल्व इन भक्ति, दे डोंट इन्वॉल्व इन भक्ति। ठीक है, हम उनसे बढ़िया हैं। तो आज हम लोगों ने पे कल पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया था 6 वेगों के ऊपर। आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो बताया कि मांगे क्या है, उन्होंने 3 भागों में मांगों को बांटा है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उनमें से हम लोगों ने 2 मांगों को पढ़ा, मन की मांगे और बोलने की मांगे। बोलने की मांग को कैसे पूरा करोगे? भगवान की कथा से। और मन की मांगों को कैसे पूरा करोगे? कि भौतिकवादी मायावादी इनकी संगति को त्यागना है। हम्म। उसके बाद आपको भगवान में ध्यान लगाना है, उससे मन की मांगे कंट्रोल हो जाएंगी। कल हमारा ये श्लोका कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबली। किसी के कोई प्रश्न है?